सिस्टम आर्किटेक्चर टाइप्स यानी डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में दो टाइप के मॉडल्स यूज होते हैं। एक होता है फंडामेंटल मॉडल और एक होता है आर्किटेक्चर मॉडल। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आर्किटेक्चर टाइप के 5 मॉडल्स में होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है मिनी कंप्यूटर मॉडल। द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनी कंप्यूटर्स यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सेवरल मिनी कंप्यूटर्स को रखता है, यानी जो सभी मिनी कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा जुड़े रहते हैं। और ईच कंप्यूटर सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर्स एंड प्रोवाइड एक्सेस टू रिमोट रिसोर्सेज। जो प्रत्येक कंप्यूटर है वो सपोर्ट करता है मल्टीपल यूजर्स का, और जो भी डेटा है उसको अपन कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा और भी नोड जुड़े हुए हैं वहाँ से अपन एक्सेस कर सकते हैं और अपने मिनी कंप्यूटर पर ला सकते हैं। और द रेशियो ऑफ प्रोसेसर टू यूजर इज नॉर्मली लेस देन वन। यानी जो प्रोसेसर है, जो यूजर है, यानी कम से कम एक यूजर एक प्रोसेसर से जुड़ा होना चाहिए। द मिनी कंप्यूटर मॉडल में बी यूज्ड रिसोर्स शेयरिंग विद रिमोट यूजर डिजायर। यानी मिनी कंप्यूटर मॉडल में रिसोर्स शेयरिंग करते हैं यूजर, कैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा। यानी जो भी डेटा अगर अपन को लेना हो तो कोई भी यूजर बैठा हुआ है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क से जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क पर और अदर रिसोर्स से जुड़े हुए हैं उनको एक्सेस कर सकता है। और मिनी कंप्यूटर मॉडल में जो मिनी कंप्यूटर होता है उसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क और उसके अलावा यानी अच्छी स्पीड हाई रिलायबिलिटी होती है। और उसके अलावा एक और आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज करते हैं और सीडी का यूज करते हैं और मैग्नेटिक टेप का यूज करते हैं। तो वो होता है माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर। यानी वो कम कॉस्टली होता है, जबकि मिनी कंप्यूटर ज़्यादा कॉस्टली, उससे ज़्यादा ही कॉस्टली होता है। उसके बाद आता है आपका वर्क स्टेशन मॉडल। यानी वर्क स्टेशन मॉडल क्या होता है, वर्क स्टेशन मॉडल ये यूजर लॉग्स ऑन टू वन ऑफ द वर्क स्टेशन कॉल्ड एंड सबमिट जॉब फॉर एग्जीक्यूशन when the system finds that user sufficient processing power for executing the process from the user workstation is to is currently idle and gets the process executed there and finally return to the user in workstation। वर्क स्टेशन भी क्या होता है आपका, यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा होता है। यह भी एक टाइप का कंप्यूटर ही होता है, और यानी यह भी एक तरीके का कंप्यूटर ही होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी स्मॉल कंपनी है या कोई भी स्मॉल कंपनी है तो उसमें सारे नोड्स यानी किससे जुड़े रहते हैं, लैन के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि किसी कंप्यूटर पर अगर उसकी स्पीड स्लो है तो अपन क्या करते हैं कि दूसरे वाले कंप्यूटर को उस पर लॉगिन कर लेते हैं, यानी वो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, लॉगिन कर लेते हैं। और अगर आपके कंप्यूटर पर वो प्रोसेस नहीं हो रही है तो वो प्रोसेस नहीं हो रही है तो अपन क्या करेंगे कि दूसरे वाले रिमोट कंप्यूटर का यूज करके अपनी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद उसको अपने कंप्यूटर पर उसको फाइनल रिजल्ट को अपने पास रख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है वर्क स्टेशन मॉडल्स। उसके अलावा अब आता है वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल। The workstation server model is a workstation is a stand-alone computer as a part of overall network।
It's provide both local processing capability and interface to a network distributed system based on workstation server model concept of few many computer and several workstation interconnected by network। यानी इसमें क्या होता है कि बहुत सारे वर्क स्टेशन होते हैं, उसके अलावा मिनी कंप्यूटर्स भी होते हैं। वो सब किससे जुड़े रहते हैं? कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। अब जो भी मिनी कंप्यूटर है, और यानी जो भी कंप्यूटर्स हैं वो किससे जुड़े हैं? कम्युनिकेशन नेटवर्क और वर्क स्टेशन से जुड़े हुए हैं। तो वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल में क्या होता है कि सर्वर के अंदर सारी फाइलें रखी रहती हैं, और अपन क्या करते हैं कि जैसे जिस भी फाइल को एक्सेस करना होता है उसे अपन सर्वर से ले लेते हैं। और मिनी कंप्यूटर भी जैसे मिनी कंप्यूटर जैसे काम करते हैं, जैसे फाइल सर्वर का, डेटाबेस सर्वर का और प्रिंट सर्वर का। ये सब क्या करते हैं, यानी जो भी फाइल है अपन को यूज करनी है, उन सब फाइल को अपन यहाँ से यूज कर सकते हैं। और जो भी वर्क है, जो भी डेटा है, अपन एक्सेस कर सकते हैं फाइल सर्वर से। तो ये किस में आता है? वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल में आता है। उसके बाद आता है प्रोसेसर पूल मॉडल। प्रोसेसर पूल मॉडल क्या होता है? यानी इसमें क्या होता है कि बहुत सारे नोड्स, यानी जैसे नोड्स का मतलब मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सब किससे जुड़े रहते हैं? अटैच रहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क से। कम्युनिकेशन नेटवर्क मीन्स यानी लैन वैन मेन, इससे जुड़े रहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? एक पूल होता है, यानी प्रोसेसर का एक पूल होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पूल्स बने होते हैं जिसमें फाइलें रखी रहती हैं, जैसे फाइल सर्वर्स और पूल ऑफ प्रोसेसर। यानी प्रोसेसर का पूल होता है, और उससे अपन क्या करते हैं, जैसे जो भी अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको अपन क्या करा सकते हैं, यानी रन कर सकते हैं, यानी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और उसको उस उस डेटा को, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को अपन उस पूल से लेकर उसको एक्सेस करा सकते हैं। तो प्रोसेसर पूल मॉडल क्या हुआ? द पूल ऑफ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ mini microcomputer and mini computers attached to the network. Each processor in the pool has its own memory to load and run a system program or application program of distributed computing system। उसके बाद आता है आपका हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल क्या होता है? हाइब्रिड मॉडल जितने भी मॉडल्स अभी जो बताए, उन सभी मॉडल्स को मिलके क्या बनता है? हाइब्रिड मॉडल बनता है। यानी इसका मतलब होता है टू कंबाइन द एडवांटेज ऑफ बोथ द वर्क स्टेशन सर्वर एंड प्रोसेसर पूल मॉडल्स। ए हाइब्रिड मॉडल में बी यूज्ड ए बिल्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ये सब क्या होते हैं? आर्किटेक्चरल टाइप मॉडल्स होते हैं। थैंक यू।